या छोड़ दिया जाए और पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। भगवान बोले अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पुलिस के साथ क्या सलूक किया जाए। अब भगवान द्रौपदी से पूछ रहे हैं, द्रौपदी हत्यारा तो मिल गया, अब बताओ इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली प्रभु इसे मारो नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुरु का बेटा है और जाति का ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी हो लेकिन वध करने के योग्य नहीं होता, और गुरु का पुत्र है और इसकी माँ तो विधवा हो गई है, जो आज मैं बच्चों की याद में रो रही हूँ, और इसकी मैया गौतमी की फिर क्या दशा होगी, छोड़ दो। भगवान बोले द्रौपदी तेरे 5 बच्चा मारे और तू इसके प्राणों की भिक्षा मांग रही है। धन्य है द्रौपदी, तेरी गाथा संसार गाएगा, तेरे यश तीरथ की ध्वजा स्वर्ग तक फहराएगी। और द्रौपदी धरती टिकी है तो तेरे जैसी महिलाओं के ऊपर, और बलवानों की इज्जत तो तेरे जैसी अबलाओं के ऊपर। लेकिन हाँ छोड़ तो देंगे, लेकिन तू अपने बच्चों का मोह त्याग दे। आज के बाद बच्चों का मोह त्याग दे। तो क्या बोली है तू? पर एक नाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती बलधारी पे बस ब्राह्मण है, अपनों हत्यार उठाइयो ना, रहने दो अब होई चुको दंड, व्यर्था में कलंक लगाइयो ना। मेरे भाइयों, द्रौपदी ने प्राणों की भीख मांगी। बच्चों शांत कर दो। प्राणों की भिक्षा मांगी है द्रौपदी ने, लेकिन भीम ने गदा उठाई और भीम मार्ग के चले। अर्जुन ने मना कर दिया कि भीम द्रौपदी की बात तो मानो, द्रौपदी इसके प्राणों की भिक्षा मांग रही है। अब भगवान कहने लगे हैं अर्जुन, तुमने द्रौपदी के सामने कहा था कि पांचाली उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब उसका क्या होगा? तो अर्जुन समझ गए कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो अर्जुन ने माता बहनों आगे बढ़ के क्या किया कि अश्वत्थामा के मस्तक में एक जन्म से दिव्य मणि थी, तो तलवार से लेकर के मस्तक को चीर दिया और चीर करके दिव्य मणि को निकाल लिया, और दिव्य मणि को निकाल करके कहा कि प्रभु
अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझ लो ब्राह्मण समाज में मर गया। अपमान करना ही ब्राह्मण का मर जाने के समान है। लेकिन कन्हैया बोले अर्जुन इसे छोड़ तो देंगे। हरदी जरदी ना तजे और खटरस तजे न आम, पर चून सफेदी ना तजे न आदत तजे गुलाम। ये नीच है, इसे छोड़ तो देंगे लेकिन ये नीच नहीं मानेगा, क्योंकि नीच से सर्प अच्छा है। तो सर्प आदमी को एक ही बार काटेगा, लेकिन नीच तो पग पग पे ठोकर देता है, पग पग पे काटता है। तो अर्जुन ने जब उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो भक्तों दिव्य मणि को जब माता बहनों निकाला तो ये अश्वत्थामा आगे बढ़ा और इसने सोचा कि पांडवों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो मैं पांडवों के वंश को मेट दूंगा, पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और उस समय अभिमन्यु मारे गए थे। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ था और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आज भक्तों इसने ऐसा बाण छोड़ा कि वो बाण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। जब वो बाण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया, अब तो उत्तरा रोने लगी, मेलों में पछाड़ खाने लगी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो। लेकिन माताओं, भक्त के बस में है भगवान। भक्त भजन करता है भगवान का, और भगवान किनको भजन करता है? भक्त का। कोई भक्त मेरा दुखी तो नहीं है, और ये बात सत्य है। अरे भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया, तालियां बजाते हुए। और राधा के पिया, 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 राधा के पिया। अरे भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया हो, और भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। राधा के पिया, 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 राधा के पिया। अरे एक दिना मीरा ने तेरो, एक दिना मीरा ने फेरो, एक दिना मीरा ने तेरो, एक दिना मीरा ने फेरो। तेने आकर जहर पिलाई दिया। राधा के पिया, राधा के पिया, आके जहर पिलाई दिया। राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया। अरे भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया हो, भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया। राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया, राधा के पिया। मीरा भी प्रेम दीवानी थी प्रभु। मीरा के लिए राणा जहर लेके आया तो मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर के जहर भी पी लिया, लेकिन वो जहर अमृत बन गया। मेरे कन्हैया ने अनेक भक्तों की रक्षा की। एक दिना नरसिंह तेरो, एक दिना नरसिंह फेरो, तेने बाल
अरे द्रुपद ने आवाज लगाई, इन्हें बातों चीर बढ़ाए दिया, राधा के पिया, राधा के पिया। उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा तो उत्तरा रो रो करके भगवान को पुकारती है, प्रभु पड़े प्रेम के फंद अंधकी में बात आयो, तेने धना भगत को खेत और बीज बिन कैसे उपजायो। अरे नाम तेरो भक्तन में सच्चा और तेने जलतयवा के बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चा। अरे मान तेरो राखते पंडा और बाई महाभारत के बीच बचाए ले भारई के अंडा। अरे बतरिया बन गए राम के और 3 मुट्ठी चावल में दुख हर ले सुदामा। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जलकर के राख हो जाएगा। तो उत्तरा की टेर सुनकर के प्रभु उत्तरा के पास में पहुंचे हैं तो कहा कि बेटी तेरे गर्भ की रक्षा तो कर दूंगा, लेकिन मुझे तेरे गर्भ के अंदर जाना पड़ेगा। और देखो माताओं, भगवान को क्या परी थी गर्भ में जाने की, लेकिन भक्तों के पीछे कन्हैया गर्भ में भी गए। तो भगवान ने माया रूपी कवच पहना और कवच पहन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो गर्भ में वो बाण उस बच्चे को जला रहा था। तो भगवान ने गर्भ में ही चक्र सुदर्शन धारण किया और चक्र सुदर्शन धारण करने के बाद भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा की है। और रक्षा करने के बाद प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे भगवत प्रेमियों उत्तरा के 9 महीना पूरे जब होते हैं और 9 महीना जब पूरे होते हैं तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। तो उस बच्चे का ही तो नाम रखा गया परीक्षत। क्या नाम रखा गया? परीक्षत। और ये परीक्षत नाम क्यों रखा गया था ये भी मैं तुम्हें बता दूं। जब ये बालक उत्तरा के गर्भ से आया तो ये बालक जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही होते जी चारों तरफ देखने लगा। बालक चारों तरफ देखने लगा कि मुझे सब कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तब विद्वानों ने कहा था कि पर धन इच्छित, ये दूसरों की परीक्षा करता है।